ओम शिव शक्ति। चलिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के लिए रीडिंग करते हैं। वृश्चिक राशि मतलब आपको वृश्चिक राशि से बुलाया जाता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपका वृश्चिक लग्न है, आपकी कुंडली में पहले खाने में 8 लिखा है, तो वृश्चिक लग्न। और अगर आपको किसी और नाम से बुलाया जाता है, समझिए कि आपको सिंह राशि वाले नाम से बुलाया जाता है, तो आपको सिंह राशि भी देखनी होगी। मैं यहाँ पे रीडिंग करूँगी हेल्थ, फाइनेंस, वर्क, जॉब, ठीक है, लव लाइफ। आपको जब मैं शफल करूँ तो अपने इष्ट को याद करना है, ठीक है। ओम शिव शक्ति। चलिए मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट को याद कीजिए। पहला कार्ड हम आपकी हेल्थ के लिए निकालेंगे, दूसरा आपके वर्क फाइनेंस के लिए निकालेंगे, और तीसरा आपकी लव लाइफ के निकालेंगे, और फिर ओवरऑल एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। यूनिवर्स एंजल्स मुझे दे दीजिए एक कार्ड वृश्चिक राशि वालों के लिए। उनकी हेल्थ कैसी रहेगी उसके लिए एक कार्ड दे दीजिए। उनकी स्टडी, फाइनेंस, ये ओवरऑल अपने आप आया है इसलिए मैंने ले लिया। स्टडी, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस के लिए एक कार्ड दे दीजिए। ओके, लव लाइफ के लिए एक कार्ड दे दीजिए। लव लाइफ के लिए मुझे एक कार्ड दे दीजिए। यूनिवर्स एंजल्स लव लाइफ के लिए एक कार्ड दे दीजिए। 3 कार्ड निकल गए हैं। एक ओवरऑल कार्ड जो है वो मैं बाद में निकालूंगी, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे कर लूँ, आप लोगों को दिखता है, अब दिखेगा। ओके, लाइट आ रहा है, परफेक्ट। ओके, यस आ रहा है, परफेक्ट। ओके, ठीक है। चलिए पहली बात बताना चाहूँगी, 2023 में जो भी छूट गया है, ठीक है, आपका बैंक लोन चल रहा था, आप पैसे से फंसे हुए थे, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, वॉटेवर जो भी चीज़ है उसमें से आप बाहर निकलेंगे। अगर आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुआ था और कोई रिश्ता ख़राब हुआ था, तो उसमें डिवोर्स का केस चल रहा था या कुछ भी था, तो उसमें आपका पार्टनर वापस आएगा, ऐसे चांस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। लाइट तो परफेक्ट है। ओके, हाँ परफेक्ट है। आप लोगों को दिखे इसलिए मैं सब कर रही हूँ, दिख रहा है, हाँ। तो फाइनेंस भी आपका सही होगा। जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको रात को सोते समय, जहाँ पे भी सोते हैं, आप बेड पे सोते हैं या नीचे सोते हैं, आपको शनिदेव को याद करके कम से कम 11 बार, 21 बार, 108 बार शनिदेव का नाम लेना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, और फिर सोना है। और पूरे दिन में जो भी नेगेटिविटी है उसको क्रॉस कटिंग कर देना है। क्रॉस कटिंग मतलब कि किसी ने आपको नेगेटिव बोला, किसी ने आपका दिल दुखाया, वॉटेवर कुछ भी है, तो उस चीज़ को आपको काट लेना है। क्रॉस कटिंग बोलते हैं उसको, कि मैं नेगेटिव एनर्जी पूरे दिन की जो भी थी उसको मैं काट रहा हूँ,
उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको क्रॉस कटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये करना है। और दूसरी बात कि आप रात को सोते समय पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्योंकि अगर सोते समय आप पूरे दिन में जो भी गलत हुआ उस चीज़ को सोच सोच के आप सोएंगे तो वो पूरी रात वर्क करेगा। और जब वो पूरी रात वर्क करेगा तो नेगेटिविटी जो आप सोचोगे वो चीज़ पूरी रात में वर्क करेगी और आपको फिर से अगेन नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। तो आपको रोते समय कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रात को रोते हैं। देखिए, जिंदगी है, होता रहता है। कोई गलत स्टेप उठाया हो तभी ये सब होता है। तो कोई बात नहीं, अभी आपको 2024 में उस चीज़ को सही कर लेना है तो बात सही हो जाएगी। ठीक है, मेरे मुंह से निकला है रोते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो नहीं करना। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना। आप काम जो भी करते हैं उस चीज़ को सही से कीजिए। अगर कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से तकलीफ आई और उसके बाद में आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ हुआ था, तो वो सब चीज़ें अभी सही होगी। आपको होप रखनी है और पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड जो आया वो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए ही आया है। तो हो सकता है कि आप नेगेटिव सोच ज़्यादा रखते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, जॉब बिजनेस में भी यही हुआ है कि आपके साथ में धोखा हुआ, आपको कोई कमिटमेंट दिया गया, उसके बाद में उसको पूरा नहीं किया गया, आपने जो सोचा था उस हिसाब से आपको पैसे नहीं दिए गए, जिस हिसाब से आपने सक्सेस सोची थी उस हिसाब से आपकी सक्सेस नहीं हुई, वॉटेवर। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपने जो रिज़ल्ट चाहा था वो अगर आपको 2023 में नहीं मिला तो उसका कारण ये हो सकता है कि आप देखिए, दिन में आप 15 सेंटेंस पॉजिटिविटी के बोलोगे और 25 सेंटेंस नेगेटिविटी के बोलोगे तो वो चीज़ फिर नेगेटिव वो ही रहेगी, वो चीज़ पॉजिटिव नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है वो इसीलिए दिख रही है कि आप ना नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं करनी। ठीक है, और जितना सोते समय आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे कुछ, क्योंकि होता है ना कि पूरे दिन का जो स्ट्रेस होता है वो रात के सोते समय अपने मन में आता है, तो इसीलिए आपको वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अब लव लाइफ के बारे में बताना चाहूँगी कि आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके घर वाले अगर नहीं भी मान रहे हैं तो आप उन लोगों की नहीं सुनेंगे और अपनी मर्ज़ी से आप शादी करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा है कि अ, आपने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और अब डिवोर्स पे बात आ गई है। तो एक ये चीज़ है। तीसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों का परिवार की वजह से जो भी डिस्प्यूट अपनी लाइफ के अंदर चल रहा था, डिवोर्स का केस चल रहा था या वॉटेवर, पर परिवार की वजह से या दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता बिगड़ा था, तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये 3 सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। चौथी बात मैं बताना चाहूँगी कि आपको ना ये साल में कोई भी रिस्क नहीं लेना है। समझिए कि आप 2023 में रिस्क की वजह से, पैसे की वजह से बहुत परेशान हुए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से पैसा कमा लूँ। किसी ने बोला यहाँ रख दो, किसी ने बोला यहाँ, तो आपने उसमें पैसा रोक लिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि अगर घर वाले बोले कि मत करो, ऐसा पैसा मत डालो, और फिर भी आप पैसा डाल रहे हो, फ्रेंड की बात नहीं सुन रहे हो, घर वालों की बात नहीं सुन रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको। क्योंकि आपने जो 2023 में लेसन्स लिए, आपने जो 2023 में समझा कि ये चीज़ से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है। क्योंकि 2024 में आपको यही बोला जा रहा है कि आपको शांति से काम लेना है। आप जितना शांति से काम लोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। जो लोगों का हेल्थ ख़राब है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग डॉक्टर चेंज करो। हो सकता है कि आप जिनसे दवाई ले रहे हो वहाँ पे आपको वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप डॉक्टर चेंज करो। ठीक है, किसी फ्रेंड्स की मदद से या किसी रिलेटिव की वजह से
या फिर किसी भी तरीके से आपके जीवन में हेल्थ इश्यू आए थे, या किसी ने कुछ दर्द भरा आपको बोल दिया, वो चीज़ आपको दिल पे लग गई और आपको हेल्थ इश्यूज आए, तो आपको अब उसमें से बाहर निकल जाना है। ठीक है। अगर किसी का एक्सीडेंट भी हुआ था और मुझे यहाँ पे एनर्जी आई इसलिए, तो उन लोगों को भी रिकवरी मिलेगी। मेन चीज़ ये है कि आपको 2024 में गाइडलाइन के बगैर काम नहीं करना है, बहुत शांति से काम करना है। अगर आपको लोन लेना है या कुछ लेना है तो उसमें भी पहले सब चीज़ों को जांच परख के फिर आगे काम कीजिए। ठीक है, एकदम से कूद नहीं पड़ना। आपको अपना पास्ट और अपने एक्सपीरियंस को मिला के काम करना होगा। ठीक है। और किसी ऐसे इंसान के साथ में रह के काम करो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है और वो इंसान सक्सेस है। अगर जो इंसान सक्सेस है वो आपके साथ में रहेगा तो आपको और सक्सेस बनाएगा। एक ओवर ऑल कार्ड मैं लूँगी। यूनिवर्स मुझे बताइए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों का 2024 के लिए एक ओवरऑल कार्ड मुझे दे दीजिए, जिससे मैं उनको ज़्यादा गाइड कर सकूँ। देखा, अब ये स्लीपलेस नाइट, अकेलापन, धोखा, ये 3 चीज़ों से आप नहीं निकलोगे। ये 3 चीज़ों से तो फिर आप ना 2023 में भी परेशान रहोगे, क्योंकि ये हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान देखिए अंधेरे में ये लेके खड़ा है, किसके लिए? राह देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए। उसको लाइटिंग की ज़रूरत है। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जो भी हो गया अब फिर से नए सिरे से शुरू कीजिए। अपनी अपनी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव कीजिए। मेन चीज़ क्या होती है ना, जब कभी कुछ खराब होता है, गलत होता है, तो हम है ना अपने पे ही बिलीव करना बंद कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना आपको। अपने पे बिलीव रखो। मैं बीच में स्टैंड भले ही सही कर रही हूँ पर मेरा रीडिंग चालू है, मैं टाइम नहीं बिगाड़ रही हूँ। तो आप लोग रीडिंग पे ध्यान दो। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। आपको अपना फोकस बिल्कुल नहीं हटाना है, क्योंकि अगर आप क्योंकि यहाँ पे लव लाइफ में भी यही है कि एक ये कार्ड स्ट्रेंथ को भी दिखाता है और ये एक कार्ड आपकी कमज़ोरी को भी दिखाता है। समझ गए? आपने हो सकता है कि किसी की बात को सुना नहीं, आपने किसी की बात को माना नहीं और उसकी वजह से आपको लाइफ में नुकसान हुआ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, आप रात को सो भी नहीं पाते हो, रोते हो, अकेलापन आपको महसूस होता है, आपको लगता है सबने मेरे साथ में धोखा किया। ये 4 एनर्जी के आगे ये द फूल का आना मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलत स्टेप लिया है। जो आपने गलत स्टेप लिया है उसकी वजह से आपको ये सब भुगतना पड़ा है। तो अब ये सब सही होगा, आपकी स्लीपलेस नाइट ख़त्म होगी, आपको धोखा मिला है उसमें से आप बाहर निकलोगे, आप अपने मेडिटेशन से अपनी बुद्धि शक्ति से बाहर आओगे। जो गया है वो वापस भी आएगा। अगर वो सिर्फ आपके फाइनेंस के प्रॉब्लम की वजह से या फिर आपकी हेल्थ की वजह से चला गया था, तो शनिदेव अगर चाहेंगे तो वो वापस भी आएगा। पर आपको ये द फूल की एनर्जी में से थोड़ा सा निकलना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि द फूल की एनर्जी वाले की सोच बहुत एक्स्ट्रा होती है, बहुत एडवांस होती है कभी कभी। क्योंकि अगर हर्मिट और द फूल की एनर्जी को देखा जाए तो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है वो, और कभी कभी उसके नॉलेज की वजह से वो किसी की बात को नहीं सुनता और फिर उसको कभी कभी तकलीफ भी आ जाती है। क्योंकि देखिए आपका भले ही एक्सपीरियंस है पर जिस बारे में आपको गाइडलाइन लेनी चाहिए वहाँ पे तो लेनी ही होगी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी इसीलिए ख़राब हुई कि आपने किसी की बात नहीं मानी। हो सकता है कि आपने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से आप अब हेल्थ में सफ़र कर रहे हो। स्टडी में भी यही हुआ कि या तो आपने दोस्तों के साथ में टाइम पास ज़्यादा कर दिया, या फिर अपनी उम्र नहीं है फिर भी प्यार व्यार में पड़ गए,
ये सब चीज़ों में करके आपने अपने स्टडी को ख़राब किया, अपनी जॉब बिजनेस पे फोकस नहीं करके ये सब करके अपने टाइम को बिगाड़ा। कोई बात नहीं, अब एक नई शुरुआत करोगे 2024 में तो आप इसमें से निकलोगे। मैं एक कार्ड ज़्यादा भी ले लेती हूँ। गाइड करिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों को क्या करना चाहिए, अब इस सब चीज़ों से निकलने के लिए उनको क्या करना चाहिए। नई शुरुआत करो, ठीक है। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको अपनी बुद्धि शक्ति को लगा के फिर से राजा बन पाओगे, ठीक है। खाली आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, फिर से एक्शन लो, आपका सब सही होगा। क्योंकि यहाँ पे लिजर्ड भी आई है और ये राजा है वो बहुत पॉजिटिव है, तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को ख़त्म नहीं करना है, फिर से खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। ओम शिव शक्ति। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। रात को सोते समय जो मैंने शनिदेव की माला का बोला वो स्टार्ट कीजिए और शनिदेव से माफ़ी भी मांगिए, क्योंकि 2024 शनिदेव का है। 4-2-2 एज ए न्यूमरोलॉजी 8 आता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हूँ, रेकी गुरु हूँ, चिकित्सक हूँ, ठीक है, और हस्तरेखा शास्त्री हूँ। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जो भी हो चुका, आप शनिदेव की माफ़ी मांगो और बोलो कि मुझे इनसे निकालिए, इसमें से निकालिए, जो भी परेशानी है उसमें से निकलो। और स्टूडेंट है तो भी उनको भी बोलूँगी कि आप शनिदेव की माफ़ी मांग लो। अगर आपकी स्टडी बिगड़ी या फिर आपने कुछ भी गलत किया, आप सॉरी बोल के उसमें से निकल लो। शनिदेव बहुत अच्छे देव हैं, मैं किसी ग्रह को ख़राब नहीं मानती हूँ। तो आपको भी बोलूँगी कि माफ़ी मांग लो, शनिदेव आपको पटरी पे ला देंगे, क्योंकि ये ओवरऑल कार्ड भी अच्छा आया है, ठीक है। आपके सामने जब भी रीडिंग आए आप लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, किसी और की भी मदद करो, उसमें कोई गलती नहीं है। और रीडिंग में ऐसा नहीं होता है कि आज रीडिंग करी और आपको 4 महीने बाद मिली तो आप उसको नहीं देखोगे। जब भी आपके सामने आती है ये एक एनर्जी है, इसमें कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता, क्योंकि ये एक एनर्जी है। मुस्लिम भी देख सकते हैं, क्रिश्चियन भी देख सकते हैं, हिंदू भी देख सकते हैं, जैन भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कास्ट नहीं आती है, ठीक है। ये एक एनर्जी है और एनर्जी हवा से जुड़ी हुई होती है, हर किसी धर्म के ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ओम शिव शक्ति।